अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर हर रोज की तरह मैं और तारिक मतीन हल्के फुल्के अंदाज में लाइटर मोड में सियासी अपडेट के साथ। आज हमारे पास कुछ ज़्यादा सीरियस किस्म की अपडेट्स हैं जी, लेकिन उन पर जाने से पहले हमारे व्यूअर्स उनके कमेंट, और उससे भी पहले अपना फोन चुप करा लूं। हाँ आप फोन चुप करा लें। देखें बहुत बदतमीज फोन है आपका। चलो जी, चुप हो गया, शट अप। हमने फोन चुप करा दिया। खैर, और उनसे भी पहले एक रिवायत हमारी व्हाट्सएप का ठंडा वाला शेर, ठीक है। ए नादान ना समझ के हमारा ये कप खाली है, तारिक ने माचिस जला जला कर चाय बना डाली है। वाकई हुआ है ये हमारे साथ। तारिक भाई ने चाय बनाई है, माचिस की तीलियां जला जला के, कोई चूल्हे में गैस नहीं आ रही थी। ये चला जाए, हाँ। तो माचिस की चूंकि कराची में अलमिया ये कि गैस नहीं आ रही और मुल्क के बेशतर हिस्सों की तरह गैस की बंदिश है। ये जितनी तेजी से गया ना, मुझे लग रहा है कि इसको किसी झाड़ी पे रुक जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बहुत तेज गया, किसी दीवार के साथ लग जाना चाहिए। हाँ। वो इसी पे मुझे याद है, कुछ दिन पहले साहब ने पूछा कि गुदू दाने मैदा क्या होते हैं। ये गुदू दाने मैदा नहीं होते, ये गुदू दाने मैदा होते हैं, और इनमें हालत खाना जंगी का मतलब है आउट गोइंग फ्री। तो चलिए, ये हलक से निकला दूध। हाँ, ठीक है जी। चलिए जी, आपके कमेंट जल्दी जल्दी, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीजें बात करनी। शफक महबूब साहिबा, यार मुझे लोगों ने निशाने पे लिया हुआ है मेरी अपील कहते हैं बट साहब बेसन का लड्डू लग रहे हैं। मैं निकल पीली शर्ट पहनी थी। थैंक यू जी, मीठा ही होता है लड्डू। ये न्यूज रेडार है, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा यू गाइस आर बेटर देन कपिल शर्मा शो। हमें कहाँ मिला दिया। ठीक है जी। बिनिश अजहर साहिबा, इन्होंने 2-3 कमेंट्स किए, लेकिन एक जो कमेंट्स हमने कमेंट का शामिल किया है, यू आर सेइंग कैन यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड यू वुड लाइक अस टू कंसिडर दैट। बिनिश और अजहर, बिनिश अजहर, क्योंकि आपका जो नाम आ रहा होता है सामने आपके आईडी का, वो बिनिश अजहर आ रहा था, और नीचे जब आप कमेंट लिखते हैं तो उसके नीचे आप जो खुद लिखते हैं वो अपना नाम अजहर लिखते हैं, ठीक है। तो आपके अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ वी आर एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, या आपको किसी किस्म का मशवरा चाहिए, हम आपको दे देंगे। हालांकि हमको इतने बड़े वो है नहीं जुगाते, लेकिन यू आर वेलकम टू शेयर, ठीक है जी। रवाई येगर साहब हैं, इन्होंने हमें हमारा बहुत ही मुश्किल नाम है। हाँ, ये किसी कैरेक्टर का नाम है बेसिकली, इस पे उनका यूज रिवाई येगर JAGER, जी पे 2 नुक्ते हैं तो वो येगर हो जाता है, ठीक है ना। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ठीक है। उन्होंने वो हमारा जो कल ग्राउंड में क्रिकेट वाली बात हो रही थी, उन्होंने हमारा शेयर बोला है आ गया एन मैच में अगर वक्त हाजत। हाँ। उसके बाकी शेयर मैं नहीं सुना सकता, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, साइमा अहमद साहब कह रही हैं यू हैव एंजॉयड आवर शो, यू एंजॉय आवर शो, थैंक यू वेरी मच। नईम अब्बासी साहब हर दफा हमें कमेंट करके हीरा लाल पन्ना लाल कहते हैं। हीरा लाल पन्ना लाल, अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप कौन से लाल हैं? ये वो खुद ही बताएंगे अब्बासी साहब, ठीक है जी। एक्सेस जुनाइद साहब ने कहा है कि कल का शो आपने बड़ा मोहतात होके किया, क्योंकि वो आप जो कह रहे थे जी हम वल्गर नहीं होना चाहते और ये हो जाता है, तो आप लोग मोहतात होके किया, तो उससे आप लोगों का फ्लो टूट गया थोड़ा सा ना, तो वो बात नहीं आई, तो आप अपने फ्लो में वापस। आज ज्यादा मोहतात होंगे क्योंकि आज मामला सीरियस है, ठीक है ना। रीना जी हमें कह रही है रब ने बना दी जोड़ी, बिल्लू भट्ट और तारिक भाई। पूरी तो मिसाल ये है कि रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी, लेकिन हम वो नहीं है, तो थैंक यू। मोहतात हो गया अदा करने वाला लफ्ज़ था कोड़ी। अच्छा जी, अली इमरान, अच्छा लोग जो ना हमारी इस जोड़ी पे कमेंट कर रहे हैं। अली इमरान कह रहे हैं कि भट्ट साहब मिर्च मसाला और तारिक भाई स्प्राइट की बोतल है। अच्छा, हाँ, अब ये वही स्प्राइट है इसको पी के ठंडी मिर्ची को ठंड करा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मकबूल अहमद साहब हर वीडियो की हमारी कमेंट पे कहते हैं भट्ट साहब पान खा रहे हैं, भट्ट साहब पान, तेरे कल्ले में पान है क्या? ठीक है, मतलब यार आप कादरी का गुटखा हो, वो कल्लू का पान हो, तो हमारे कमेंट्स की शानों में आपके लिए यही कह सकता हूँ, ठीक है, थैंक यू। इमरान जाफर साहब कहते हैं आपकी बात वल्गर नहीं होती, आप वल्गर में बात कर जाते हैं। हाँ, ठीक है, कोशिश भी यही होती है। साद बेग साहब ने आपसे फरमाइश की, तारिक भाई आप इतनी इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं, तो आप किसी दिन अपनी एक लाइफ स्टोरी भी बताएं कि आपका ये सफ़र यहाँ तक का, मीडिया में कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो उस तरह की भी एक बनाएं वीडियो इंशाल्लाह, ठीक है, और करेंगे। अच्छा, मुश्ताक हाशमी साहब अगेन 56 कद्दू को निशाना बनाया उन्होंने यार, हर एक ने
कहते हैं यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट स्टिंकी पोएट्री फ्रॉम मी। सर पोएट्री ऐसी होती है, जैसी होती है वैसे मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही निकल जाता हूँ। नवीद मिर्जा साहब ने नारे लगाए हमारे हक में, हाँ मैं वल्गर हूँ, हाँ मैं वल्गर हूँ, वल का बात करूँगा, हाँ मैं वल्गर हूँ। थैंक यू वेरी मच नवीद मिर्जा साहब, ठीक है जी। अच्छा, और फिर फरियाल खान साहब हैं, उन्होंने आपको कहा तारिक भाई ये शायरी आप ही क्या करें, ये जो ऐनक वाले भाई बैठे हैं ना साथ में चश्मे वाले भाई, ये शायरी की हाथ अच्छा अगर आप इजाजत दें, तोड़ देते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मुस्तफ़ा ज़ैदी याद आ रहे हैं। जी जी, इरशाद। उन्होंने फरमाया था कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमादारी की। आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हलफ़े ज़हन वफादारी ये जा मांगते हो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आज काशिफ अब्बासी साहब ने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी हैं अरशद शरीफ शहीद केस में, और मैंने भट्ट साहब से यहाँ पे राइटली मैं ये समझता हूँ कि हाईजैक कर लिया है। अरशद शरीफ शहीद केस में काशिफ अब्बासी साहब जो चीज़ें सामने रख रहे थे आज टेलीविज़न पर, वो या फैक्ट फाइंडिंग में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी। तकरीबन 600 प्लस सफ़ात की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट मैं आपको ये बता दूं कि ARYB जिनका अपना अरशद शरीफ शहीद हुआ, अरशद शरीफ को जब उन्होंने नौकरी से निकाला था, बाकायदा अनाउंस किया था, तो वो भी कुछ वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे किया था। वो ARYB वो रिपोर्ट पूरी शेयर नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। यहाँ बैठ के मैं ये बातें जज्बाती अंदाज में आपसे कर रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट, एक मजबूरी है, उससे आगे ये बातें ना मैं कर सकता हूँ, ना मुझे करनी चाहिए, ना ये जो अरशद शरीफ के दोस्त हैं जिनसे मैं शिकवा भी कर चुका, ना ये कर सकते। ये तल्ख हकीकत है, हम बुज़दिल लोग हैं। अरशद शरीफ हमसे कहीं ज़्यादा बहादुर था, और हम शिकवा करते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, हम यहाँ बैठकर इशारों किनायों में कुछ बातें कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात हमें बाहैसियत कौम मिलने चाहिए, नहीं मिलते। अरशद शरीफ के कातिलों का अगर इज्जत माब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आप पता करना चाहते हैं, तो फिर अरशद शरीफ के कातिलों का पता उन सवालों में मिलेगा जो अरशद शरीफ पूछ रहा था। और वो जो कहता था वो मेरे ख्वाब से डरते हैं, मैं उनको ख्वाब सुना आया, मैं उनको ख्वाब दिखाया, तो ये वो हकीकत है जिस हकीकत से पूरा पाकिस्तान शायद वाकिफ है। और हम अंधों के शहर में आईने लेकर खड़े हो जाएं तो फ़र्क कितना पड़ जाएगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम इशारों किनायों में लफ्ज़ों का सहारा लेकर, अशार का सहारा लेकर, ज़रबुल अमसाल का सहारा लेकर, या कभी किसी मजाक में कोई बात शायद कर जाएं, इतनी हिम्मत कर देंगे, इससे आगे नहीं कर सकते। वरना मेमनगोट थाने में जो पुलिस वाला आया था, उसने जो आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बताया हुआ है वो सामने आए तो फिर क्या कुछ सामने नहीं आएगा। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अभी रोक दी गई है, ये जारी नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस हुक्म पे अमल हो जाए तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मेरे, आपके, अरशद की वालदा के, ARY के कैमरामैन के, ARY के गार्ड के, ARY के मालिक के, सबके पास होगी। अभी है ARY वालों के पास, सबके पास होगी। और अभी कुछ चीज़ें इसकी हमारे पास हैं, कुछ नहीं है, फिर वो पूरी चीज़ें तमाम 600 प्लस सफ़ात हमारे सामने होंगे। तो हकीकतें हैं कुछ जिस पे मजबूर हैं हम, उससे आगे बढ़कर बात करने से मजबूर हैं, लाचार हैं हम, निकम्मे, नाअहल, नालायक, खौफजदा, बुज़दिल लोग हैं। और ये जो रिपोर्ट है अरशद शरीफ वाली, इस रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें हैं। आज काशिफ अब्बासी साहब ने क्या बताया, कितनी, 3 बार वो जब केन्या चले गए तब भी वहां से वो आदमी वीजा मांग रहा था, यहाँ से दुबई का वीजा। यहाँ से कुछ लोगों ने उसका वीजा वहां जो वैलिड था वो खत्म करवाया, उसे केन्या छोड़ने पे मजबूर किया, और वो वापस दुबई आना चाहता था। वो जो रिजेक्टेड आज ARY की स्क्रीन पे चल रहा था, 1 से ज़ायद बार उसने वो वीजा मांगा था, उसकी तस्वीरें अदील के साथ, अली उस्मान के साथ, वो दुबई में जो डाउनटाउन है वहां खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है। वो अक्सर घूमने अपनी टीम के साथ जाता था, वो एक्सपो में भी गया था, जो एक्सपो, तो वहां जाता रहता था। इन हालात में वो नहीं जा पा रहा था, इन हालात से गुजरा था।
तो ये वो हकीकतें हैं, अब हमें पता चलेंगी जो इंशाअल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया है। टेकअप कर लिया और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और अगेन शिकवा, मतलब एक एफआईआर दर्ज होना तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुआ, लेकिन फिर वही बात, ढाक के 3 पात के एफआईआर भी सरकार के मुद्दत में दर्ज हुई है, और मुद्दई होते हुए भी और वालदा के होते बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें। फैज साहब ने ऐसी हालात के लिए कहा था। तो यही है। अब देखें अरशद साहब की वालदा का क्या होता है, क्या उनको उस तरीके से इंसाफ मिल पाता है, या उनमें मतलब मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, एक बड़ी सवाल है कि चलें जी अब हो गई एफआईआर, वो जो आप कह रहे थे, बात डिस्कस कर रहे थे कि उससे बड़ा सितम ये होगा कि ये एफआईआर अगर अदालत में एक्सेप्ट हो गई तो। देखिए ना, पुलिस की मुद्दत में एफआईआर हो गई है, मतलब अरशद की वालिदा हैं, अरशद की 2 बेगमात हैं, अरशद का खानदान है, उसके बच्चों में एक आध बच्चा बड़ा, मतलब अरशद के बच्चों की, अरशद के लवाहिकीन की मुद्दत में एफआईआर होगी ना। ये पुलिस की मुद्दत में किस चक्कर में हुई है? मैं वो डायल कर रहा था शहबाज को, रशीद अहमद को, एफआईआर पे जिनका नंबर लिखा हुआ है, ऐसे केसेस में 90% आपको वो नंबर मौजूद होता है, ये बंदे फोन बंद कर देते, उठाते ही नहीं है। ये जो शहबाज गिल पर पर्चा हुआ, आजम सवाती पर पर्चा हुआ, दर्जन प्लस पर्चे हुए, आजम सवाती पर तो कोई 50 के करीब हो गए, इन तमाम पर मैंने अक्सरियत पे फोन किए, सिवाय एक शख्स जिसने कोयटा में पहला पर्चा करवाया था, उसके सिवा किसी ने फोन नहीं उठाया। लोग फोन बंद कर देते हैं। आज शहबाज गिल पर एक हज्जाम ने पर्चा करवाया कराची में, सईद नाम है उसका, मैंने उसे फोन किया, उसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स, वो फोन बंद आ रहा था, फिर एक अटेम्प्ट पे मिल गया। मैंने बात की, उसने कहा जी मैं बात करने को तैयार हूं, बात कर सकता हूं कैमरे पर आकर भी, मुझे कंफर्म करने दें। मैंने कहा कंफर्म क्या करना है? कल लगा वो कुछ चीजें मुझे वो देखनी है, मेरी मसरूफियात वगैरह। मैंने कहा ये आप क्या करते? कल मैं के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम हूँ पार्ट टाइम। मैंने कहा यहाँ तो पता चल रहा है हमें कि आप का हेयर ड्रेसर है, आप हज्जाम है। कल जी वो भी है मेरा काम। तो इससे पहले जितने इमरान रियाज खान पे जो एफआईआर हुई थी, कोई इधर छोटा मोटा मुजरिम, कोई उधर छोटा मोटा मुजरिम, कोई पॉकेट मार, कोई मुनशियात के केस वाला, कोई बकरी चोर, इस तरह के लोग होते हैं, भैंस चोर, ये अक्सरियत से निकलते हैं। सही बात है। और ये इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही होता है, और फिर आपको इनका नाम पता भी नहीं मिलता। ठीक है जी, ये अरशद सी साहब की कुछ अपडेट्स थी। थोड़ा सा हम जज्बाती हो गए, तारिक भाई जज्बाती हो गए, खैर बहरहाल, लेकिन ये वो मौका होता है जब जज्बाती होना बनता है भाई हमारा, और हम अपने जज्बात का भी बड़े महदूद अंदाज में, बड़ा सोच समझ के, थोड़े अल्फाज का चुनाव करके हम उसका इजहार कर सकते हैं ऑन एयर। ये हमारी मजबूरी है। हम, जैसा कि उन्होंने बताया, हम अरशद शरीफ जैसे बहादुर नहीं, हमें वो जुर्रत नहीं, वो हिम्मत नहीं। अल्लाह ताला हमारे भाई को जन्नत में जगह अता फरमाए। चलें जी, आप बात कर लेते हैं जनाब अली, एक बदतमीज़ आदमी की, ये एक बदतमीज़ी की। ठीक है जी, अता तारड़ साहब। अच्छा, मतलब मैं, आपने वो क्लिप देखा है जो वायरल हो रहा है? अबे भाई, अच्छा अल्लाह माफ़ करे, मतलब एक वजीर आजम को तुम इस तरह मुखातिब कर रहे हो। अच्छा, कल जो हमने खबर दी थी सेंट और स्मॉल वाली, वो अल्लाह ताला के फजल व करम से सच साबित हुई। हम उसका क्रेडिट ले रहे हैं भाई, ज़रूर ले रहे हैं, थैंक यू। हम आपके पेज की थैंक यू कर रहे हैं। तो हमारा सॉरी, हम बात कर रहे थे अता तारड़ साहब की। उन्होंने जिस तरह उनको मावने खुसूसी बराए गालियान और गलोचान रखा हुआ है, ठीक है, और बदजुबानी ऑन एयर आके पैसा कि वो एक वज़ीर आज़म को, चाहे वो एक स्टेट है, छोटी स्टेट आपकी, मातहत स्टेट ही क्यों ना हो, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक जो इज्जत है, एक रुतबा है, और उसको जनाब अली इन अलकाबातों में जुर्रत कैसे हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने खड़े होने की, और जनाब अली डूब के मर जाना। अरे भाई, तुम किससे बात कर रहे हो यार? क्या बात है, तुम अपने बाजार की चादर है शहबाज शरीफ। हाँ, चंदा बॉक्स है शहबाज शरीफ, क्या है? कौन है? मुताला पाकिस्तान की किताब है शहबाज शरीफ। अरे भाई, शहबाज शरीफ ना हो गया, शबे बारात का पटाखा हो गया, मतलब कौन है शहबाज शरीफ? मतलब धमकियां कि मतलब तुम्हें इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, घुसने नहीं देंगे। अरे अबे भाई, क्या हो गया? गली में है तू, लड़ रहा है भाई किसी से, क्या हो गया? कोई तुम्हारी चप्पल उठा के भाग गया? ये वो आदमी है जो ऐवान में आने का इस्तेकाक नहीं रखता था पंजाब असेंबली में, और ये वहां बैठा हुआ था, उसको कहा निकलो तो निकल नहीं रहा था, और ये कह रहा आने नहीं देंगे। वो यानी बिन बुलाया बैठा हुआ था ये आदमी, उसको कहा निकलो तो निकल नहीं रहा था, फिर उसके बाद जाते हुए ये अंगुश्ते वुस्ता दिखा के चला गया। अंगुश्ते वुस्ता है ये। मतलब वजीर नहीं है,
हाँ, ये है स्पेशल असिस्टेंट। वो लोग होते हैं ना जो बताते हैं कि जी वो मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ, लेकिन मेरा ओहदा जो है ना वो वफाकी वजीर के बराबर है। मतलब ट्विटर पे भी इसने लिखा हुआ है स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम, आगे ब्रैकेट में फेडरल मिनिस्टर। शोखेपनी की हद होती है यार। मतलब आप है फेडरल मिनिस्टर भाई? नहीं है। आप ना सेनेटर है ना रुकने कौमी असम्बली है, तो वो आपने क्योंकि ओहदा वफाकी वजीर के बराबर है तो आपने ब्रैकेट में जरूर लिख रहा है कि फेडरल मिनिस्टर। अच्छा, ये वही मिसाल हो जाती है ना कि वो किसी मोहल्ले में शादी हो किसी की ना, अब वो दूल्हा दुल्हन कुछ करे ना करे, गली की औरतों की शामत आ जाती है उस दिन रात, काम करने कूद जाती है, उनको काम से लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम से लग जाते हैं फौरन। हाँ, इनको कहा जाता है हुश। तो ये अपने हुश में होशियारियां झाड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो एक आदमी ना नमाज, वो बड़ा घिसा हुआ लतीफा है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, पीछे एक आदमी खड़ा होकर दूसरे को बताने लगा बड़ा ईमानदार है, नेक है, झूठ नहीं बोलता, सबका ख्याल रखता है, किसी का दिल नहीं दुखाता। उसने नियत तोड़ी, घूम के लगा हजबी किया। मतलब यार ये फेडरल मिनिस्टर ब्रैकेट में, ऊपर से मतलब आप शहबाज शरीफ के सामने हिम्मत कैसे हुई? इमरान खान के सामने सरदार याकूब ने, आजाद कश्मीर के वजीर आज़म ने खड़े होकर बात की, इमरान खान ने तहम्मुल से सुनी। हाँ, वो मतलब देखिए ना, वो भी एक वाकया था, वो तमाम चीजें इत्मीनान से सुनी। और यहाँ पर जी हिम्मत कैसे हुई? भाई वो कौन है? वो भी वजीर आज़म है यार। अच्छा, उसके बाद जो सेंटोरस मॉल पे हुआ, हाँ, बंद कर दिया कि और रात में अचानक, रात के अंधेरे में शबखून सील कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद मजेदार वाकया क्या हुआ कि जब एहतजाज के लिए ताजरान वहां के सेंटोरस मॉल के दुकानदार आजाद निकले, उनको लीड कौन कर रहा था? उनको अजमल बलोच साहब जो क्या है, पीएमएलएन के अपने सपोर्टर हैं। और मतलब चले, और हम उनको इस बात की दाद देते हैं कि यार नहीं, वो अपने ताजिर रहनुमा है, तो वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अपने मुफादात उन्होंने वहां पे पूरे किए ताजिरों वाले, और मजबूर कर दिया। हुआ क्या? ताजिरों ने मजबूर कर दिया, सेंटोरस वापस खुल गया रात पे। मतलब ये अजीब काम है। आपने बंद क्यों किया था भाई, जब बंद नहीं रख सकते? अच्छा, टाइमिंग ना, मतलब अगर कुछ उन पे इल्जामात थे, कुछ उन्हें रेगुलेशन के खिलाफ वर्जियां की हुई हैं सीडीए की वहां पर, तो पहले इंतकामी कार्रवाई है ना, सीधी इंतकामी कार्रवाई है। कल ये वाकया हुआ, उसके बाद आप एक वजीर आजम को रास्ते में रोक के हरास करते हैं और फिर उसके बाद आप ये काम करते हैं। यार खुदा की कसम, कहाँ जा रहे हैं मतलब? छोटी हरकत। हाँ चलें जी। अच्छा यार, चलें एक और डिस्कस कर लेते हैं चीज। ये अपने क्या कहते हैं समर के शो में क्या हुआ अली जदी साहब वाला? हाँ, ये अली जदी साहब ने ट्विटर पे लिखा रबिश। जो उन्होंने बताया वो ये है कि अली जदी साहब ने शो में नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उठकर चले गए। अली जदी साहब ने कहा रबिश। मैंने उनको फोन किया, अली भाई को, और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। कह रहे यार मैंने जो ट्विटर पे लिखा एग्जैक्टली वो हुआ। मतलब मुझसे कमिटमेंट हुई 1-on-1 की 20 मिनट्स मुझे देंगे और मैं बैठ जाता हूँ शो में अगर एनालिस्ट हो तो, वगरना मैं नहीं बैठता। कहने लगे इन्होंने एक तो अता तारड़ को बुला लिया, कहने लगे उसके बाद उन्होंने फजलुर रहमान को बुला लिया, उन्होंने फिर वो बेगैरत वगैरह टाइप की चीजें लिखी ट्विटर पे भी और शो में भी गई। वो शो में उन्होंने म्यूट कर दिया बार बार। उसके बाद अली जदी साहब उठ गए तो समर कहने लगे जी वो आप फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुना रहे थे। आप फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की है अभी रिसेंटली, वो उसको ओनियर सुना रहे थे। एग्जैक्टली उस वही के वाला क्लिप था जो वाहियात तरीन है वो तो नहीं, लेकिन उन्होंने क्लिप सुनाया। अली जदी साहब ने इस पर एतराज किया तो वो क्लिप उन्होंने फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुनाई। उन्होंने कहा मैं इस आदमी की गुफ्तगू सुनूं और रिस्पॉन्ड करूं ये तो मुझे करना ही नहीं है। तो ये उन्होंने किया था और कमिटमेंट के अगेंस्ट उनके बकौल हम टीवी गया था, इसलिए उन्होंने ये किया कि वो उठ के चले गए शो से। ठीक है, चलिए जाते जाते एक और संगीन खबर ऐसी मेरे सामने से नजर से गुजरी। ताज साहब लहसुन लग गए। अच्छा, लहसुन के साथ अदरक भी लग गए हैं और प्याज भी लग गए हैं कराची पोर्ट पे। और ये एक बड़ी ही संगीन और गंभीर खबर है वैसे कि आज तक स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है इन सब्जियों को और अनाज जो आया हुआ है ये मेरे पास रिलीज करवाने के मेरे पास फिगर है कि $21 लाख वर्थ के 250 कंटेनर हैं प्याज के। 63 कंटेनर्स हैं जिनकी कोई $8 लाख की वर्थ बनती है लहसुन के। एंड तकरीबन $25 लाख के 104 अदरक के कंटेनर्स हैं। और खत लिखा गया और कहा गया कि जी स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से बैंक्स जिनकी रेलिवेंट जो एलसीज हैं वो नहीं खुल पा रही हैं और वो चूंकि
और वो क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे, तो वो सामान बढ़ा हुआ है उस वक्त मार्केट में 270-300 कर चुका है प्याज साहब। हाँ। अब आप देखिए, सादा लफ्जों में सवाल ये बनता है कि और डिफॉल्ट किसे कहते हैं? हाँ, और डिफॉल्ट किसे कहते हैं? ये डिफॉल्ट है जो इस वक्त इसहाक डार साहब हम पे थोप चुके हैं। और इनको लाए क्यों थे? जादूगर है, सब ठीक कर देगा, डॉलर ऐसे नीचे आएगा। 3 अक्टूबर को हामिद साहब कह रहे थे नीचे नहीं आएगा, हामिद मीर साहब कह रहे थे बहुत नीचे आएगा। वो डॉलर फिर आज 20 पैसे ऊपर, कल 15 पैसे ऊपर, परसों 10 पैसे ऊपर, ये कर रहा है डॉलर। तो जनाब, तो ये थे डॉलर ना हो गया, वो क्या होता है, वो कैप्टन मारियो है, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, वो वही कर रहा है इस वक्त इनके साथ। नहीं चले, खैर चलें जी, हम यहीं पर आज अपना सेशन एंड करते हैं। एंड मेरी बेटी आ गई कैमरे के पीछे, वो उसने सुना कि हम एंड कर रहे हैं, बटन लगी थी दबाने, उसको मैंने रोक दिया, ठीक है ना। तो वो बेचारी, चले खैर, उसका भी किसी दिन आपके साथ कराएंगे, वो तारुफ कराएंगे। और यहीं पर सेशन एंड करते हैं। और माजरत अगर आपको लगा कि आज हमने थोड़ा सा मजाक कम किया, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स ऐसे थे जो जिस पे हम नहीं कर सकते थे मजाक ज़्यादा। मैंने कोशिश की अपनी भोंडी सी। आपको ये कोशिश अगर ख़राब लगी तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी। और अगर आपको कोई अच्छा लग रहा था, कोई पोर्शन आपको अच्छा लग रहा था कि बात भी हमने अच्छी की, तारिक कोई अच्छी बात बता रहे हैं, तारिक कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों तक कर दिया, पहुँचा दिया करें, ताकि हमारा जो पैगाम है आगे तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।